अब हम लोग सिलॉक्स के पॉसिबिलिटी केस में आते हैं। ऑलरेडी सिंगल स्टेटमेंट से हमने वीडियो बना करके अपना अपलोड कर दी है, सिंगल स्टेटमेंट का, ऑल, सम, नो और सम नॉट का। अब हम आते हैं जब स्टेटमेंट आपका 2 टाइम्स में होगा तब कौन कौन से पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट होगी वो आप देखो। पहला स्टेटमेंट आपका है सम ए आर नॉट और दूसरा है नो बी इज सी। इनमें कौन सी कंक्लूजन आपका करेक्ट होगा वो बताना है। तो पहले ये देख लेते हैं, इसके बाद इसी को रख करके इसी के आगे ही दूसरा देखो। सम के केस में हम बताए थे ऑलरेडी, सम नॉट से हम आपका वीडियो अपलोड किए हैं 150 के मेथड से। तो सम नॉट के केस में क्या होता है, ए का वैल्यू 50 और बी का 100 और नो में दोनों का वैल्यू 100। तो इन दोनों से जब हम कंक्लूजन ट्रेस करेंगे तो कॉमन टर्म में बोले थे कम से कम एक प्लेस पे आपका वैल्यू 100 होना चाहिए, तो बी पे वैल्यू 100 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये। तो ए और सी में रिलेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये भी आपका निगेटिव कंक्लूजन है और ये भी आपका निगेटिव कंक्लूजन है। तो ए और सी में जो कंक्लूजन आएगा, हम बताए भी थे आपका दो निगेटिव कंक्लूजन मिलकर के आपका नो कंक्लूजन आता है। आप ए और सी में कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तो कंक्लूजन आपका निगेटिव होता, बट दोनों ही निगेटिव कंक्लूजन है तो आपका नो कंक्लूजन का केस होता है। तो फाइनली ए और सी में हम कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर पाएंगे। और अच्छी बात ये है, जब कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं होता है तो दुनिया की सारी पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट होती है, चाहे वो ऑल में हो, चाहे सम में हो, चाहे नो में हो और सम नॉट, किसी में भी आपकी पॉसिबिलिटी होगी सारी सही होगी। तो देखो ये ए से सी है तो ऑल ए और सी इज अ पॉसिबिलिटी सही, सम ए और सी इज अ पॉसिबिलिटी सही, नो ए सी इज अ पॉसिबिलिटी सही, सम ए और नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी अगेन सही। अब सी से ए ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी सही, सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी सही, नो सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी सही, सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी सही। तो चाहे हम ए से सी जाएं और चाहे सी से ए जाएं, आपकी सारी पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, तो ये तो दो स्टेटमेंट को जब हमने कंबाइंड करने के बाद मेरा नो कंक्लूजन आया, इट मीन्स हम ए और सी में कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर पाए। जब कंक्लूजन ट्रेस नहीं हो तो सारी पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसी में बाकी भी कराते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। अब आते हैं, देखो दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके हमने आपका आंसर बता दिया। अब सिंगल से बताते हैं, जैसे सम ए आर नॉट बी, इससे कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी होगी। तो जब भी स्टेटमेंट आपका सम में है, सम नॉट में है, तो ए टू बी ये सम और नो वाली पॉसिबिलिटी आपकी सही। ठीक है, और जब बी टू ए, यहाँ पे कर देते बी टू ए, ये आपकी चार पॉसिबिलिटी सही होगी, ऑल, सम, नो और सम, ये आपकी चार सही। ए टू बी सम और नो वाली सही होगी, बट जब हम बी से ए में जाएंगे, ए और बी के प्लेस पे आपका कोई भी वर्ड हो सकता है। जैसे ऑल कैट्स आर डॉग, यहाँ पे कैट हो गया, यहाँ पे डॉग हो गया, तो दुनिया का कोई भी वर्ड हो सकता है। जैसे ट्यूब, लाइट, क्लाउड, रेन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम ए से बी में जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी। वो कौन सी होगी, एक सम और दूसरी नो होगी। तो सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सही कर देना। ठीक है, नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही। ए से बी सम और नो वाली पॉसिबिलिटी। बी से ए में जा रहे हैं तो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही। नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, सही। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी सही। तो आप इसको टिक कर देना, आपका आंसर 100% सही। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो।
फिर हम आगे इसी में बताएं। तो देखो हमने सिंगल स्टेटमेंट का बता दिया, सम नॉट की। जब आपका स्टेटमेंट नो में हो तो नो में कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती है। अगर आपका स्टेटमेंट दिया हो, जैसे यहाँ पे दे दें ऑल बी इज ए, ऑल बी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका गलत होगा। सम बी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत होगा। नो बी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत होगा। सम बी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी आपका गलत होगा। तो देखो ये क्या है, बी टू सी, बी टू सी। और जब हम सी टू बी जाए, सी टू बी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी होगी? तो अगर लिखा है ऑल सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो सीज बी इज अ possibility, some CR not B is a possibility। तो चाहे B to C हो और चाहे C to B, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्टेटमेंट नो में आ रहा है तो नो से कोई भी पॉसिबिलिटी आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। ये ऑलरेडी हमने इसके पहले वीडियो में अपलोड किया हुआ है। तो अब आते हैं, तो ये भी कर लो। अच्छा देखो इसी में हम आपका बता रहे हैं, चलो अच्छा पहले इसको नोट कर लो, फिर हम एक और चीज़ इसी में बताते हैं। तो नो के केस में सिंगल से हम आपका बता दिए, सिंगल में स्टेटमेंट है तो ए टू बी सम और नो वाली पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी। बट जब हम बी टू ए जाएंगे तो चारों पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी। जब नो का केस है, नो के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी सही नहीं होगी, चाहे ए बी से सी हो चाहे सी से डी हो, कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी सही नहीं होगी, सारी गलत। जब दो कॉन्क्लूजन हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने पे अगर नो कॉन्क्लूजन आ रहा है तो नो कॉन्क्लूजन के केस में सारी पॉसिबिलिटी आपकी सही है। तो आज देखो तीन चीज बताएंगे, ठीक है? तो इसको भी नोट कर लो, फिर बाकी इसमें और हमें बताना है, तुम बताओ। तो देखो अब आते हैं नो की केस। अगर हम आपको बताए भी थे डायरेक्ट स्टेटमेंट कब सही होता है गलत होता है, उसके लिए आप ऑलरेडी मेरा वीडियो देख लेना, आपको क्लियर दिखेगा। इसमें आ रहे नो के केस में कौन सा कंक्लूजन आपका करेक्ट होगा? नो सी इज बी, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है, 100% ट्रू कंक्लूजन है। सम बी आर नॉट सी, इसी से आया है। सम सी आर नॉट बी, ये सारा आपका 100% ट्रू कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन आपको सही है। तो हमने दो स्टेटमेंट का करा है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे करें। तो आपके बहुत सारे एग्जाम में निगेटिव में पॉसिबिलिटी आ रही है, तो दो स्टेटमेंट का आप जरूर देख लेना। सिंगल स्टेटमेंट में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी सही होती है, डबल स्टेटमेंट का हम करा रहे हैं। और जिसने अभी वीडियो को
लाइक नहीं किया हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी किसी को भी हो आप शेयर कर सकते हो, सब आप ही का भला होगा, क्योंकि आप जब अच्छे किसी के दूसरे का पहले हित देखोगे तो भगवान आपका हित पहले देखेंगे। तो हम तो अपने बच्चों का ही हित देखते हैं। आप इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में कौन सा आपका कंक्लूजन करेक्ट होगा? देखो, टेबल से फर्नीचर हो गया, फर्नीचर यहाँ है, टेबल यहाँ है, तो सब में वैल्यू कितना होता है? 50 और 50। 9 में 100 100, और ये सब में है 50 और 50। तो ये कंक्लूजन फाइंड करने के लिए हमें किस स्टेटमेंट का जरूरत है? टेबल और फर्नीचर। तो फर्नीचर यहाँ है, टेबल यहाँ है, दोनों में कॉमन टर्म आपका बेड है। कॉमन टर्म में कम से कम एक प्लेस पे आपका बोले थे वैल्यू 100 होना चाहिए, तो एक प्लेस पे आपका वैल्यू 100 है। इट मीन्स इससे कंक्लूजन आपका फिट होगा। ये कौन सा कंक्लूजन है? तो ये पॉजिटिव। ये कौन सा कंक्लूजन है? तो ये नेगेटिव कंक्लूजन। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के कंक्लूजन कौन सा आपका देगा? नेगेटिव कंक्लूजन।